हरे कृष्णा दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज के दिन ही मेरे घर में कन्हैया का जन्म हुआ था। मैं मथुरा में ही रहती हूँ तो यहाँ पर तो हर जगह, हर सांस में, हर किनारे पर कन्हैया ही बसते हैं। पहले तो आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। चलिए आज के दिन की एक छोटी सी शुरुआत करते हैं और अपने दिन को मैं किस तरीके से बताती हूँ, एक झलक दिखाती हूँ आप सभी को। मैंने 2 बाउल में इकट्ठी कर ली थी मलाई, क्योंकि मुझे घी बनाना था और ठाकुर जी के लिए मैंने अलग से गैये के दूध की मलाई इकट्ठी करी थी क्योंकि उनके लिए माखन बनाना था। मुझे आज का ही दिन का इंतजार था कि मैं जब जन्माष्टमी आएगी तो अपने ही हाथों से उनके लिए माखन बनाऊंगी। और इधर मैं बना रही थी घी, क्योंकि जो भी प्रसाद बनाऊंगी तो हमें उसमें घी लगेगा, इसलिए मैं घर का ही शुद्ध देसी घी निकाल रही हूँ ठाकुर जी के लिए। अभी तो मैंने पंजीरी बनाकर रख दी थी और उसी कढ़ाई में जल्दी से घी का प्रोसेस भी कर लिया और इधर मेरा घी निकल गया है। मेरे घर में मैं अकेली हूँ क्योंकि आज सारे ही फैमिली मेंबर्स वृंदावन घूमने गए हैं, पर मुझे ठाकुर जी के लिए अपने हाथों से प्रसाद बनाना था तो मेरा मन था कि मैं रुक के उनके लिए कुछ करूँ। तो आज मैंने सारा का सारा प्रसाद बिना किसी की हेल्प के बनाए हैं अकेले। जितना मुझे आता है उतना तो मैं करके रख देती हूँ, जब मम्मी जी शाम में आ जाएंगी जो जो चीजें रह जाएंगी वो प्रिपेयर कर देंगी। आज का दिन सिर्फ मेरे लिए एक त्योहार नहीं था, ये मेरे कन्हैया के साथ एक नई यात्रा का आरंभ था। देखिए बातों ही बातों में मैंने पंजीरी और घी तो बनाकर रख दिया है, सारे ही ड्राई फ्रूट्स को भी यहाँ पर मैंने अच्छे से घी में रोस्ट कर लिया है। पाक बनाना वैसे तो बहुत ईजी होता है, बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे जमाने के लिए हमें कितनी चाशनी का यूज करना है। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया था और 2 कप मैंने चीनी डाल दी थी। तो देख लीजिए मेरी चाशनी भी बन के तैयार है। अब एक प्लेट को अच्छे से घी में ग्रीस कर देंगे। केवल 1 तार की ही चाशनी बनानी होती है। तार की चाशनी बनते ही मैंने इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए और जल्दी से इसको प्लेट पे पलट लिया ताकि ये जम ना जाए। प्लेट पे डालकर इसे अच्छे से चमचे या फिर गर्म होता है ना, तो हाथ की हेल्प से इसको अच्छे से प्रेस कर करके फैला देंगे, जिससे कि ये पूरा कतली के टाइप में जम जाएगा। जब इसे आप कट करोगे तो ये बिल्कुल भी बिखरा बिखरा नहीं रखेगा। मेरा पाक तो यहाँ बन के तैयार है। अब देखिए रख देते हैं इसको 2-3 घंटे के लिए। और इधर शाम की पूजा का भी टाइम हो गया। मम्मी जी भी घर आ गई थी। मम्मी जी ने पूजा की आरती करी और मैंने यहाँ पर अपने जो पाक की है कतलियां काट दी और एकदम परफेक्ट साइज में निकली थी और मैं सच में बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि ठाकुर जी के लिए अपने हाथ से जो भी बनो और वो एकदम परफेक्ट बन जाए तो वो अलग ही खुशी होती है। जो ठाकुर जी की सेवा करता है, उनके घर में सेवा होती है, वो इस दिन का महत्व जानता है। वैसे तो लल्ला से सभी प्यार करते हैं और सभी जन्माष्टमी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, पर हमारा जो पर डे उनके साथ होता है वो हमारा बहुत ही ज्यादा उत्साह उमंग के साथ ही होता है। क्योंकि जब से हमने अपनी जिंदगी में ठाकुर जी को शामिल करा है, अपने घर का सदस्य बनाया है, एक बच्चा बनाया है उनको अपने घर का, तब से हमारी जिंदगी में एक अलग ही प्यार प्रेम हो गया है उनके साथ। और यहाँ पर मम्मी जी चन्नामृत की तैयारी कर रही है, तो मिलकर हम दोनों ने पूरा शाम का भोग और प्रसाद बनाकर कंप्लीट कर दिया था। जो बचे हुए काम थे वो मैंने निपटा दिए। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मैं और अच्छी वीडियोज आपके लिए फुल ब्लॉग में लाती रहूंगी, तो मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा ये लेट आ रहा है ब्लॉग क्योंकि एडिटिंग करने का समय नहीं मिल रहा था, तो आज मैं ये ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे ये जन्माष्टमी वाला ही है। अब चलते हैं ठाकुर जी के अभिषेक की तरफ। उनके लिए 2 ड्रेसेस ली थी सुंदर सुंदर। अब उनका अभिषेक कर रहे हैं। मम्मी जी ने पहले उनको शहद से नहलाया था और मेरा बेटा भी अभी तक जगा हुआ है क्योंकि उसको उनका बर्थडे विश करके ही ठाकुर जी को नहलाने के लिए बूरा, हनी, रॉ मिल्क, गंगा जल और दही से उनको स्नान करवाते हैं। उसे ही हम पंचामृत कहते हैं। ठाकुर जी का स्नान कंप्लीट करके अब उनको वस्त्र पहना के आराम से उनकी जगह पर प्रस्थान करवा दिया है। अब उनको माला वगैरह से तैयार करेंगे, उनको फूल चढ़ाए, हार चढ़ाया, उसके बाद अब भोग की तैयारी आएगी। ठाकुर जी की बर्थडे की तैयारी करते करते पूरा दिन और आधी रात कैसे बीत जाते हैं मुझे तो सच में पता नहीं चलता। घर वालों के संग मिलकर आरती करी। अब जाते हैं जल चढ़ाने के लिए छत पर। मैं तो ठाकुर जी से आज के दिन यही प्रेयर करती हूँ, हे कृष्णा, हर घर में आपके प्रेम बना रहे और हर दिल में आपकी। आपको पीछे से बैकग्राउंड की बहुत ज्यादा आवाजें आ रही होंगी, बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, उसके लिए आई एम सॉरी और इसको इग्नोर करें। ठाकुर जी की तरफ ध्यान दें और उनकी पूजा हमने इस तरीके से करके उनको भोग लगाया। हमने तो जन्माष्टमी का त्योहार ऐसे बनाया। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखना। फिर से हैप्पी जन्माष्टमी और सब लोग खुश रहना। हरे कृष्णा, कृष्णा की कृपा।